अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। बेसिकली आज का हमारा डे 5 है हमारे कोर्स का घर के डॉक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली डिटॉक्स, ब्रेस्ट केयर और हाइजीन सीक्रेट्स। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेल्दी हैबिट्स आपके स्किन, बॉडी और माइंड को नेचुरली ग्लो करती हैं। छोटी छोटी हैबिट्स फ्यूचर में आपको बड़ी प्रोटेक्शन देती हैं। हम 5 मेन टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे: डेली डिटॉक्स, ब्रेस्ट केयर, home solution for breast problems, hygiene habits, lifestyle and emotional hygiene. Okay, let's start step by step. डेली डिटॉक्स। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डेली डिटॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं डेली डिटॉक्स की। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों? अगर बॉडी में टॉक्सिन्स हमारे जाम हो जाए तो आपको फैटिगी, डल स्किन और ब्लॉटिंग हो सकती है। क्लीन सिस्टम का मतलब है ग्लोइंग स्किन, लाइट माइंड और हैप्पी गट। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारा डेली डिटॉक्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्या करते हैं, बॉडी को जाम कर देते हैं और उसकी वजह से हम क्या फेस करते हैं? फैटिगी यानी थकान, डल स्किन, हमारी स्किन का कलर डल हो जाता है, ब्लॉटिंग यानी हमें एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। अब हम इससे बचने के लिए हमें कैसे पता चलेगा हमें प्रॉब्लम नहीं है? तो इसके लिए हमारा सिस्टम क्लीन होना चाहिए। किस तरह का सिस्टम क्लीन होना चाहिए? हमारी स्किन ग्लो करे, हमारा माइंड एकदम लाइट हो और हमारा गट हैप्पी हो, यानी हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आपको डेली डिटॉक्स रिचुअल्स की अगर बात करें, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो अगर हम डेली फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे है वार्म लेमन वाटर एवरी मॉर्निंग। हमें क्या करना है? मॉर्निंग में वार्म लेमन हनी वाटर लेना है। ये एज अ एनर्जी बूस्ट और जो हमारी बॉडी में जितनी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको क्या करता है? फ्लश आउट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या है? 7 से 8 ग्लास प्लेन वाटर लेना है। हमें क्या लेना है? 7 से 8 ग्लास डेली वाटर लेना है। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, यानी हमारी स्किन भी नेचुरली ग्लो होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रीन वेजीज की, फ्रूट्स की, फाइबर रिच फूड्स की, यानी हमें अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स और फाइबर रिच फूड्स ऐड करनी है। अब ये ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा? अगर हम इस तरह की अपनी जो डेली की हेल्थ है, डाइट है, वो कर लेंगे तो हमें ऑलरेडी ना आपकी स्किन डल होगी, ना आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो ऐसी कोई चीज़ फिर नहीं होगी। डीप ब्रीथिंग और योगा फॉर लंग्स क्लींस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, डीप ब्रीथिंग करना है, योगा करना है। क्यों? जिससे हमारे लंग्स क्लीन हो जाए और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? स्वीट डेली वॉक योगा लाइट एक्सरसाइज इज इक्वल टू नेचुरल डिटॉक्स। हमें यानी स्वीट डेली क्या मतलब है इसका? रोज़ मेरे पसीना निकलना चाहिए कि हम इतनी वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में जितने पोर्स है ना, वो तो खुद ब खुद ओपन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारी बॉडी एज ए नेचुरल डिटॉक्स हो रही है, यानी खुद ब खुद क्लीन हो रही है। हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को ऐसी लेने के लिए, क्लीन करने के लिए। अब अगर यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हमारा शेड्यूल बिजी है या किसी वजह से, तो हम यहाँ पे आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स बताते हैं। अगर आप उसका यूज़ करती हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट आपकी है ज़ीरा प्लस अजवाइन प्लस सॉफ्ट वाटर। अगर आप ज़ीरा, अजवाइन और सॉफ्ट वाटर डेली लेते हैं, पोस्ट मील डाइजेशन मैजिक, यानी पोस्ट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। खाने के बाद आप लेते हैं, जब थोड़ा सा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए, आपको लगे, तो ये किस तरह से वर्क करता है? डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो आपके कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं या आपके एक्ने होते हैं फेस पे, आपका डाइजेशन नहीं ठीक है, तो उस चीज़ को ये इम्प्रूव करता है, ठीक कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक है? मिंट ग्रीन टी। अब अगर आप जिंजर ग्रीन टी और मिंट लेते हैं एज अ हर्बल टी, तो ये आपको रिफ्रेश और डिटॉक्स दोनों करने का काम करेगी। लास्ट है आपका मोरिंगा पाउडर, हाफ टेबल स्पून इन ल्यूक वार्म वाटर। अब मोरिंगा वाटर का क्या काम है? मोरिंगा पाउडर का, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब पता है? जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो हमें क्या होता है?
ऑन टाइम एनर्जी मिलती है, एज अ एनर्जी गिवर वर्क करता है। तो वही मोरिंगा पाउडर का भी काम है। अगर हमको लग रहा है हमें फैटिगी हो रही है, थकान हो रही है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, हमें पानी की कमी हो रही है, आपको लग रहा है कि आप वीक पड़ रहे हैं, तो आपको एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत है कि हमारी एनर्जी ऑन टाइम 10x पे हो जाए, बूस्ट हो जाए। तो उसके लिए आप मोरिंगा पाउडर में ल्यूकवार्म वाटर में ऐड करके उसको लेंगे और मोरिंगा पाउडर आपको ईजिली अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। और आप सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि हमें मोरिंगा पाउडर कितना यूज़ करना है, 1/2 टेबल स्पून। ओके, तो आप लोग क्वांटिटी भी याद रखिएगा हर चीज़ की कितनी है, कि वो एक्स्ट्रा ना हो और बहुत कम भी ना हो। और सभी लोगों को ध्यान रखना है जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में आपको नहीं यूज़ करना है। अगर कोई आपकी ऐसी सिचुएशन है थोड़ी सी क्रिटिकल, तो आप ये हर्बल रेसिपीज़ या जितनी भी टीज़ होती हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे विदाउट कंसर्न। अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज अ नेचुरल डिटॉक्स आप चाहती हैं, तो उसके लिए ये रेसिपी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट केयर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आपका ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है, क्योंकि ब्रेस्ट क्या होता है, हमारा एक डेलिकेट टिश्यू है, इसीलिए प्रॉपर केयर से पेन, लम्प्स और सैगिंग प्रिवेंट होता है। तो अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट एक डेलिकेट टिश्यू है, इसे प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ध्यान की ज़रूरत होती है हर चीज़ से बचने के लिए। किस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए, पेन से, लम्प्स से, सैगिंग से और इन्फेक्शन से। अगर यहाँ पे हम डेली केयर टिप्स की बात करें, कौन सी ऐसी डेली केयर टिप्स हैं जिसे हमें डेली फॉलो करना चाहिए एज अ हेल्दी के लिए, यानी हम हेल्दी रहे, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए अगर सबसे पहले आप बात करें, वेयर अ क्लीन वेल फिटेड कॉटन ब्रा। क्लीन हमें वेल फिटेड कॉटन की ब्रा पहनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जेंटल ऑयल मसाज, ऑलिव, कोकोनट, बूस्ट सर्कुलेशन, कीप स्किन सॉफ्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जेंटल ऑयल से मसाज करना चाहिए। कौन सा ऑयल आप यूज़ करेंगी, ऑलिव या कोकोनट ऑयल। क्यों करना है, क्योंकि इससे सर्कुलेशन अच्छा होता है ब्लड का और हमारी स्किन सॉफ्ट भी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मंथली सेल्फ चेक करना है, फील फॉर एनी लम्प और अनयूजुअल चेंज। अब यहाँ पे आपको मंथली सेल्फ चेक यानी खुद से मंथली चेक करना है, फील करना है, कोई आपको लम्प्स तो नहीं हो रहा है, सैगिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पे पेन तो नहीं है, कोई ऐसे अनयूजुअल सिग्नल से चेंज तो नहीं आप देख रही हैं। तो इसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है चेकअप करवाने के लिए। ये बेसिकली मंथली आपको बाय सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखने के लिए चेक करना है। नेक्स्ट है मेंटेन पॉस्चर स्ट्रेट नेचुरल लिफ्ट। आप क्या करिए, मेंटेन अपना जो बॉडी पॉस्चर है उसको मेंटेन करिए, अच्छे से बैठिए शोल्डर्स अप करके, ताकि आपकी बॉडी भी नेचुरल लिफ्ट हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट प्लस हेल्दी वेट इज इक्वल टू लेस रिस्क ऑफ इशू। अगर हमारी बैलेंस डाइट है और हमारा हेल्दी वेट है, हमारा वेट भी हेल्दी है, हमारी डाइट भी अच्छी है, तो इससे क्या होगा, हर चीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, चाहे वो कोई डिजीज़ हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप डाइट अच्छी लेती हैं और इसके साथ साथ आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो एकदम हेल्दी है, ना ओवर है ना ही कम है, तो इसका मतलब आपको किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। फिर आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि अगर आप फॉलो करती हैं तो भी ठीक, अदरवाइज़ नहीं करती हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम हर्बल टच की बात करें, अगर आप यहाँ पे हर्बल किसी चीज़ से कोई वर्क करना चाहे अपनी सेल्फ केयर के लिए, तो यहाँ पे आप फेन्यूग्रीक, जिसे हम मेथी कहते हैं, उसका मेथी के सीड का पेस्ट बना के लगा सकते हैं। जिनको सैगिंग है, स्किन उनकी लटकी हुई है, जिसे हम कहते हैं सैगिंग कहते हैं, तो वो टाइटनिंग इफेक्ट के लिए, जिससे टाइट हो जाए स्किन, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल किस चीज़ के लिए होता है, फॉर्मिंग के लिए, कूलिंग के लिए और नरिशिंग के लिए, कि हमारे स्किन को हेल्दी और नरिश बनाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना है और हर चीज़ का अगर हम डेली केयर करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, होम सॉल्यूशंस फॉर ब्रेस्ट स्वेलिंग, पेन एंड इन्फेक्शन। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, लेकिन याद रहे ये सारी होम रेमेडीज़ माइल्ड केसेस के लिए हैं। फर्स्ट हमारी कौन सी है यहाँ पे, फॉर स्वेलिंग, टेंडरनेस।
अगर आपको स्वेलिंग है या टेंडरनेस है तो उसके लिए आप क्या करेंगी, वार्म कॉम्प्रेस, किसी गर्म चीज़ से आप कॉम्प्रेस करेंगी। कंप्रेस का मतलब पता है, दबाना, प्रेस करना। टॉवल वार्म वाटर में डिप करके आप उसको यूज़ करेंगी। आप टॉवल लेंगी, उसको वार्म वाटर में डिप करेंगी। अब इससे क्या होगा, अगर आप वार्म वाटर से कंप्रेस करेंगी तो इससे सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और स्वेलिंग भी और टेंडरनेस भी कम होती है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे फ्लैक्सीड वाटर की बात करें, हम डेली अगर फ्लैक्सीड वाटर लेते हैं, पीते हैं, तो क्या होगा, इससे जो हार्मोनल है, हमारे हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं, डिसबैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम बॉडी में स्वेलिंग फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। यानी जो हमारी हार्मोनल स्वेलिंग है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, कैबेज लीफ कंप्रेस। कैबेज के लीफ से भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। ये नेचुरल आपको कूलिंग इफेक्ट भी देता है और पेन को कम करता है। अब नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम बात करें पेन, हार्मोनल स्ट्रेस से रिलेटेड, अगर हमें पेन है हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा होम रेमेडी है, किस तरह का सॉल्यूशन है, मसाज विद वार्म कैस्टर ऑयल लाइट प्रेशर। हमें एक हल्के प्रेशर के साथ कैस्टर ऑयल से मसाज करना है और वार्म होना चाहिए कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल से मसाज एग्जैक्ट आपके पीरियड्स में भी आपको बताया गया है, जब हमें पेन होगा, क्रैम्प्स होते हैं, तो उस टाइम पे भी आप एग्जैक्ट कैस्टर ऑयल का यूज़ करेंगे। कैमोमाइल टी, कैमोमाइल टी किसके लिए होती है, कैमोमाइल टी रिलैक्स करती है हमारी नर्व्स को, एज अ रिलैक्सेशन का वर्क करती है और पेन को भी कम करती है। लास्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का कैप्सूल आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। माइल्ड इन्फेक्शन या रेडनेस में आप क्या करेंगे, अगर नॉर्मल आपको लगता है आपको रेडनेस हो रही है, जैसे कि हम लोग कभी कभी होता है, आपने वहाँ पे इचिंग वगैरह होने लगी, कुछ टाइट कपड़े पहनने की वजह से रेडनेस हो रही है, तो अब आपको उसमें क्या करना है, टर्मरिक मिल्क डेली पीना है, यानी दूध में आप हल्दी ऐड करके पियेंगे। ये एंटीबायोटिक होती है, यानी जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इन सबको प्रिवेंट करती है, बचाती है, ख़त्म करती है, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नीम लीफ से बात ले सकते हैं, यानी जब आप शावर लीजिए तो आप उसको क्लीन कर लिए ल्यूक वाटर से, यानी हल्का गुनगुना पानी जिसे हम कहते हैं, उसमें नीम की पत्तियां ऐड करके ये अब क्या करेंगी, ये प्रिवेंट करेंगी बैक्टीरिया के ग्रोथ होने से, वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना ग्रो हो जाए, उसको ये ख़त्म कर देंगी, और वो एंटीबायोटिक होगी टर्मरिक वाला, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी। नेक्स्ट क्या है, गार्लिक इन डाइट। अब जो हमारी डाइट है उसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक से क्या होता है, लहसुन से आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो नेचुरली बूस्ट होता है। लेकिन इन द केस ऑफ अगर स्वेलिंग, फीवर, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, पेन, रेडनेस ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जितनी होम रेमेडीज़ हैं ये माइल्ड केसेस के लिए आपको बताई गई हैं। अब हमारा टॉपिक है हाइजीन हैबिट्स। अगर अब हम हाइजीन की यहाँ पे बात करें तो हाइजीन हैबिट्स के बिना हेल्थ हमारी इनकम्प्लीट है। कौन सी हाइजीन का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं वुमेन्स के लिए। गोल्डन रूल्स कौन से ऐसे होते हैं, चेंज अंडर गारमेंट डेली, नो कॉम्प्रोमाइज़। हमें अपने अंडर गारमेंट्स के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनको डेली चेंज करना चाहिए। माइल्ड केमिकल फ्री सोप फॉर इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश के लिए हमें केमिकल फ्री सोप्स का यूज़ करना चाहिए, कोई ऐसे सोप्स नहीं यूज़ करना चाहिए जो हार्मफुल हो हमारी हेल्थ के लिए। अब तो मार्केट में वी वॉश वगैरह भी आता है, आप उसका भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं किसी इस तरह की चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, आप हर्बल किसी चीज़ का चाहते हैं, तो हर्बल के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है, हर्बल के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ नीम है। आप नीम को ल्यूकवार्म वाटर में बॉईल करके उसका वाटर यूज़ करिए जब आप शावर लेने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अवॉइड टाइट सिंथेटिक क्लोथ। क्यों हमें अवॉइड करना है टाइट सिंथेटिक क्लोथ, कि भाई हमारी स्किन थोड़ी रिलैक्स हो जाए ना, हम सांस ले सके, इसके लिए हमें उसको अवॉइड करना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपनी सैनिटरी नैपकिन्स होगा या मेंस्ट्रुअल कप है उसको कितने टाइम पे चेंज करना है, क्लीन करना है, उसको आपको अवॉइड नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। और सबसे अच्छा, अगर आप नेचुरल क्लींजर की बात करें कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा है नीम वाटर से वॉश करिए। ये एज अ एंटी इन्फेक्शन है, किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम योगर्ट की बात करेंगे और टर्मरिक मास्क की। आप ये भी लगा सकते हैं दही में टर्मरिक ऐड करके। ये टर्मरिक हल्दीराम वाली अशोक वाली बात नहीं हो रही है, ये कच्ची हल्दी की बात हो रही है जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स और इफेक्ट मिलेंगे। हर्बल है तो ये क्या करती है, बैलेंस करती है फेमिनिन हेल्थ को, हर चीज़ को हमारी जो बैलेंस करती है, हमारी जो हेल्थ होती है उसको। और गार्लिक को आप डाइट में ऐड कर लीजिए जो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर वर्क करता है। और अगर कोई माइल्ड केस है तो उसके लिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं हाइजीन के, ये सबके लिए फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट हाइजीन आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि नहीं हमें ठीक होना है, कोई प्रॉब्लम है नहीं भी है, हम हेल्दी रहना चाहते हैं और कॉन्फिडेंशली, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप होता है ना वो वहीं से होता है। जब हम इंटरनली क्लीन रहेंगे तो हमें खुद लगेगा सेल्फ में कि हाँ भाई एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है। आपको क्लियर हुआ हमने यहाँ पे क्या बताया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लाइफ स्टाइल एंड इमोशनल हाइजीन की, लास्टली क्लीन बॉडी के लिए क्लीन माइंड भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारी अगर बॉडी क्लीन होगी तो हमारा हार्ट और माइंड को भी उसी तरह से क्लीन होना चाहिए। तो फर्स्टली अगर हम बात करें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, यानी हमें यहाँ पे जर्नलिंग करनी है ग्रेटिट्यूड के साथ। कोई एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो हमें पॉजिटिविटी दे। नेक्स्ट हमारा है प्रेयर मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ, यानी हमें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, टेंशन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है। और उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर स्लीप साइकिल हो, जो आपकी स्लीप साइकिल 7 से 8 आवर्स की होना चाहिए। एक अच्छी स्लीप साइकिल भी आपको क्या देती है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देती है। और आपको एक्सेसिव शुगर नहीं खाना है, जो शुगरी आइटम्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। और आपको क्या करना है, सराउंडेड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी एंड फ्रेश वाइब्स। आप उन लोगों के साथ बैठिए जो आपको पॉजिटिव लगे, आपको एक अच्छा ओपिनियन दे, आपके लिए एक अच्छी साबित भी हो, और क्या हो, आपको एक अच्छी फ्रेश वाइब्स वहाँ से मिले। तो जो इमोशनल हाइजीन हमारा होता है ना, वो हमारे लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करता है। ओके गर्ल्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। हेल्दी बॉडी इज़ योर फर्स्ट लग्जरी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो भी आप डेली खुद के लिए करते हैं, चाहे वो डिटॉक्स हो, ब्रेस्ट केयर हो या हाइजीन हैबिट्स हो, ये सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं, आपके कॉन्फिडेंस और ग्लो को भी बूस्ट करती हैं। जब आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट और लव देना शुरू करते हैं तो आप नेचुरली शाइन करते हैं। लोग सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी नहीं बल्कि इनर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को भी नोटिस करते हैं। तो याद रखिए, डिटॉक्स केयर, लव योर सेल्फ एवरी डे, छोटी छोटी हैबिट से बड़ी चेंजेस आती हैं। आपका ग्लो सिर्फ स्किन तक नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी में दिखेगा। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ऑनर योर कर्व्स एंड लेट योर इनर ग्लो शाइन ब्राइटर दैन एवर। नेक्स्ट क्लास में अब हम कवर करेंगे डे 6 का हमारा न्यू टॉपिक, जहां हम सीखेंगे और कैसे हम अपनी एनर्जी को, इम्यूनिटी को नेचुरल वे से बूस्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड और अपना सेल्फ केयर कंटिन्यू रखिए।